झारखंड का एक लजीज व्यंजन है ढुसका, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। और आज हम उसी ढुसका की दुकान पे मौजूद हैं, जहां लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं और यहां ढुसके का आनंद लेते हैं। हम जो तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ढुसका बनता कैसे है। फिलहाल ये ढुसका जो है यहाँ पर निकाला गया है और ये ढुसका जो है ये बनता कैसे है और क्या कुछ है, लोगों को कैसे दिया जाता है, क्या इसकी रेसिपी होती है, इन तमाम चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ढुसका के साथ सब्जी, चटनी, ये तमाम जो चीज़ें हैं और एक मिर्चा और ये भी दिया जाता है और फिर तमाम लोगों को ये खाने के लिए दिया जाता है। पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं ये कैसे बनाते हैं आप लोग। सर ये देखिए, ये 1 किलो चावल में ना 100 ग्राम उड़द दाल, 100 ग्राम चना दाल दोनों को रात में फुलाना है और 8 घंटे के बाद मतलब इसको मिक्सी में पीस देना है। और उसके बाद सुबह में मतलब सबको मिला के पेस्ट करके फिर थोड़े से 100 ग्राम जैसा मैदा और मिला के घोल और उसके बाद कढ़ाई में आपको डाल देना है। इसके अगर बात की जाए तो दिन भर में कितना ढुसका आप लोग सेल कर लेते हैं? 200 पीस बेच देते हैं। 200 पीस पर डे बेच देते हैं। तो चुनाव भी है, चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी आते होंगे, राजनीतिक पार्टी के खाने आते हैं, बस मतलब कुछ कस्टमर ही रहते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं आते, बाकी सब बाहरी कस्टमर आते हैं। यहाँ मतलब कुछ चर्चा होती है चुनाव उनाव को लेकर राजनीतिक यहाँ पे? नहीं। जैसे आप लोग को क्या लग रहा है इस बार कौन जीत सकता है और क्या लगता है कि झारखंड में क्या हवा चल रहा है राजनीति? देखिए, सबका अलग अलग निर्णय है ना। कोई कहता है जीएम जीतेगा, कोई बोलता है कमल जीतेगा। वो तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चर्चा होती है, चर्चा होती रहती है। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर भी बात करेंगे और तमाम लोगों की राय भी जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, झारखंड की राजनीति किस करवट बैठेगी, तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी यहाँ पर ढुसका खाने आए हैं? जी, ढुसका खा रहे हैं यहाँ पर। जी, क्या लग रहा है इस बार अगर चुनाव की बात करें तो किस तरह से देख रहे हैं पूरा चुनाव कैंपेन में? तमाम बड़े नेता आए हैं, यहाँ के भी तमाम लोग अपना दमखम दिखा रहे हैं, क्या? जी, यहाँ पर चुनावी जो बिसात है वो तो बिझा चुकी है सभी दल अपने अपने, लेकिन राजहित के लिए और देश हित के लिए हम तो चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाए, क्योंकि यदि डबल इंजन की सरकार रहेगी और काफ़ी जनता को इससे उम्मीद है कि ये सरकार बने और जनहित और देश हित के लिए ये जरूरी है, क्योंकि जनता का इसी में विकास है। और क्योंकि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो मुझे लगता है कि इसका विकास, झारखंड का विकास बहुत ही जोर शोर से होगा, क्योंकि आने वाला सरकार जो थी, बालू देख रहे हैं बोरा में बिक रहा है, गिट्टी ऐसा नहीं पैकेट बन के बिके। इसी को देखते हुए जनता को बहुत सा समस्या, मकान नहीं, गरीब आदमी मकान नहीं बना पा रहे बालू के चलते। इसीलिए हम लोग सभी को, जनता भी यही चाहती है, हम लोग भी खुद चाहते हैं कि जनहित और देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मैया सम्मान योजना, ये तमाम योजना जो है इस गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, तो क्या लगता है उसका असर दिख रहा है? जी, मैया योजना सम्मान योजना जो जेएमएम के द्वारा चलाई गई है वो जनता लुभाने के लिए की गया है कि वोट के लिए, और इसके बाद बोला गया कि 2500 रुपये देंगे। अब मुझे नहीं लगती कि सरकार पूरा खजाना लुटाने के बाद, हमको लगता है झारखंड क्या स्थिति होगी, ये बहुत ही निदयी, मतलब ये गलत बात है कि हाँ, ठीक नहीं है जनहित के लिए कि जनता सरकार की खजाना लुटा देवे और वोट पाने के लिए केवल। अच्छा, आप लोग को क्या लग रहा है कि जैसे यहाँ पे सरकार जो काम कर रही है, ठीक ठाक काम कर रही थी? कर रही है, मतलब आपने बताइए कहाँ कर रही है? सरकार तो मैया सम्मान योजना खाली दे रही है, काम कहाँ कर रही है? आप बोलते काम कर, क्या काम किए 5 साल में सरकार? आप ही बताइए। 4.5 साल तो ऐसे ही बिता दिया इन्होंने। 6 महीना 4 महीना से अभी सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना दे रहा। 7 सम्मान योजना भूल गया, खाली मैया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन भूल गया, मैया सम्मान योजना दे रही है। 1000 रुपया में ठगने का काम कर रही है, कुछ नहीं। विकास ठप, कोई विकास नहीं हो रहा। क्या विकास हो रहा आप बताइए? आप तो पूरे घूम रहे हैं झारखंड में,
हम लोग तो बस चौक चौराहा में घूम रहे हैं। बालू सुन जानते हैं बालू बालू क्या चीज़ होगा? कितना मजदूर डिपेंड है बालू पे मालूम है आपको? आता है काम करने के लिए और बालू नहीं मिलता है, चला जाता है वापस। बिहार से बालू आ रहा और बिक रहा है, और यहाँ का बालू क्यों नहीं बिक रहा है? एक समय जब लालू झारखंड अलग देना चाह रहे थे तो बोले थे कि बालू हम फाँकेंगे झारखंड अलग देके। आज वही बालू देखिए कहाँ पहुँच गया। बालू जानते हैं ना, बालू के चलते कितना मजदूर आ रहा वापस चला जा रहा, काम नहीं हो रहा, बालू मिल नहीं रहा। गिट्टी आप देख लीजिए, गिट्टी का क्या पोजीशन है। कोई भी गाड़ी जा रहा, कोई भी चोरा। ब्यूरोक्रेट्स हावी हो गया है सरकार में। ब्यूरोक्रेट्स कभी नहीं चाहता है कि यहाँ दूसरा सत्ता में आए, इसलिए कि ब्यूरोक्रेट से मन पानी है ना। ब्यूरोक्रेट जो चाह रही सो कर रही है, पैसा ले रही है, पोस्टिंग कर रही है, 3 महीना बाद फिर हटा दे रही है। यहाँ तो हावी है ब्यूरोक्रेट, सिंगल मैन में चल रहा है। लगता है परिवर्तन राज्य हित के लिए सत्ता परिवर्तन नहीं, नेतृत्व परिवर्तन दोनों जरूरत है। सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है राज्य हित के लिए, तब राज्य का हित होगा। आप लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। धुसका लजीज है व्यंजन, तमाम जो चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ में हम आज पॉलिटिकल चर्चा भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को झारखंड में किस तरह से? कि झारखंड का स्थिति जो है आप देखेंगे कि 2014 से 19 के बीच में और उससे पूर्व में जब झारखंड राज्य बना और पूरे देश में लोगों ने झारखंड को पहचानना शुरू किया, तो एक नक्सलवाद से प्रभावित राज्य के रूप में, भ्रष्टाचार से प्रभावित राज्य में लोग जानता था। उग्रवाद इतना चरम पे था कि यहाँ पे विकास अवरोध पैदा इतना हो चुका था विकास में कि कहीं भी विकास आप देख नहीं पा रहे थे। लेकिन 2014 के बाद आप देखिए कि ग्रामीण सड़क, जहाँ सुदूर ग्रामीण जहाँ लोग नहीं जा पाते हैं, वहाँ भी विकास पहुँचा। और उसके बाद कहीं ना कहीं 2014 के कार्यकाल में, 14 से 19 के कार्यकाल में उग्रवाद को ख़त्म किया गया और राज्य को नया दिशा, नया पहचान दिया गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो स्थानीयता की बात कर, उसने यहाँ के लोगों को हमेशा छला है, हमेशा ठगा है। आज जो आदिवासी के हित की बात करने वाली पार्टी और उसी के क्षेत्र में आप देखेंगे कि संथाल में आदिवासियों की जो ये है आप घट गई और डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, वहाँ आदिवासी घट रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि भत्ते की राजनीति कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। आज 5 साल में आपको कभी भी माँ की याद नहीं आई, अपनी बहन की याद नहीं आई, अपनी बेटी की याद नहीं आई। जब आपको जरूरत पड़ा तो जैसे कहा जाता है कि आप देखिए कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में या बाहर के राज्यों में लोग अपने माँ बाप के पास तब जाते हैं जब उनकी जरूरत होती है, नहीं तो उनको वृद्धाश्रम में रख दिया जाता है। उसी तरह से 5 साल यहाँ की माँ को, यहाँ के पिता को, सबको वृद्धाश्रम में हेमंत सोरेन जी रख चुके थे। और जब उनकी जरूरत पड़ी तो 1000 रुपया का लुभावना संदेश देकर उनके करीब जाने का कोशिश किया। तो ऐसा तो नहीं है कि माँ बाप तो हमेशा आशीर्वाद देता है, लेकिन आप कितना लालची हो गए, कितना स्वार्थी हो गए, इसको भी समझने की जरूरत है। और दूसरी चीज क्या है कि झारखंड में आप देखेंगे कि जितना भी खनिज संपदा है, आप सबको एक तरफा से उसका दोहन कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। क्या बालू नहीं बिक रहा है? राज्य में बिक रहा है, लेकिन जो सरकारी माध्यम से बिकना चाहिए था वो नहीं बिक रहा। उसके कारण क्या, भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री खुद अपने नाम पे जमीन आवंटित करा ले रहे हैं। जो राज्य ही आपको सौंप दिया गया, आप इतना गिर चुके हैं अपने स्वार्थ में कि आप अपने नाम से जमीन आवंटित करा ले रहे हैं। तो ऐसे में आप कहाँ देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का विकास करेगी? धुसका लजीज है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ, झारखंड का राजनीति कैसा है? बढ़िया है राजनीति। मतलब क्या लगेगा? बीजेपी आएगी, हाँ, लग रहा है। लग रहा है। रांची में 100%। रांची में तो श्योर है, पक्का आएगी। ये मतलब कहा जाए तो कई तरह की बातें हैं कि झारखंड में जो जिस तरह से ईडी उडी ने कार्रवाई की राजनीतिक परिवेश में, मतलब कहा जाए तो साजिश, यही बता रहे हैं ये लोग। आप लोग को क्या लगता है? कोई साजिश नहीं। साजिश क्या, जब पकड़ा रहा है तो पैसा निकल रहा है। जो सत्य है वो हो रहा है काम। ईडी अपना कार्रवाई कर रहा है, सीबीआई अपना कार्रवाई कर रहा है, जो फैक्ट है वो कर रहे हैं आप काम, और जो सही हो रहा है। जो काम करेगा गलत वो तो पकड़ाएगा ही, और होना भी चाहिए। इसी चलते तो अभी बीजेपी का सरकार आना जरूरी है।
मतलब लग रहा है आप लोगों को? लग नहीं रहा, आएगा ही। आएगा। चलिए, आप चाचा चाय पी रहे हैं, क्या लग रहा है झारखंड में इस बार? बीजेपी सरकार आ रही है, आ रही है, लग रहा है। काहे लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि हेमंत सरकार बांट रहे हैं पैसा अभी ना, हाँ। इसलिए लग रहा है तो बांट रहे हैं, अभी उनको सत्ता बचाना है इसलिए आ रहे हैं। वो नहीं आएंगे, मैंने आएंगे नहीं सुना। नहीं, वो आएंगे, वो देंगे, बीजेपी आएगी, लगता है। एकदम लगता है। क्या लगता है भैया, झारखंड में किस तरह से चल रहा है? चुनाव तो हो ही रहा है, चुनाव हो ही गया है करीब। चुनाव तो लमसम हो ही गया है। हम लोगों का सोच यही है कि बीजेपी का सरकार बने, सुख चैन शांति से सब आदमी रहे। ये जो चल रहा है लाली दलाली लूट खसोट, ये सब बंद हो जाए। भाजपा का साफ पहले नहीं होता था क्या? पहले होता ही था। ये भाजपा की सरकार में आदमी सुख चैन और शांति का जिंदगी व्यतीत करता है, ये महसूस करता है आदमी अंदर से। ये महसूस आदमी को है कि ये थोड़ा सा अपने आप में शांति वाला सरकार है। लग रहा हाँ, लग रहा है। क्या और ये भैया बनना चाहिए। बनना चाहिए। आप लोग यहाँ पे कितने समय से हैं? कहा जाए तो चुनाव कई देख चुके होंगे। इस बार का चुनावी माहौल क्या लगा आप लोगों को? भाजपा का सरकार आएगा। लग रहा है काहे आ जाएगा? फुल बहुमत से आ रहा है। कारण कारण वोट हम लोग सब दिए हैं उसको। मतलब वोट हम दिए तो वही ना बोलेंगे। हाँ। मतलब आप लोग वोट दिए हैं, सरकार बनेगा। सरकार बनेगा, फुल बहुमत बनेगा। कारण क्या है? मतलब अगर बात किया जाए अगर आएगा तो अच्छा, हम लोग को बेनिफिट भी रहेगा, फायदा रहेगा, हम लोग को टेंशन बढ़ जाएगा। फ्री हो जाएगा। हाँ। तो कहा जाए तो राजनीतिक फिजा जो है वो धुस्का के साथ हम लोगों ने देखी है। हाँ, तो क्या आप लोग? हम यही चाहते हैं हमारे सरकार बीजेपी की बने, और आज 50 साल 60 साल से जो चीज़ सोचा जा रहा था वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। अयोध्या में राम मंदिर वापस ला के दिखाया। जो आज तक इतनी सरकार बनी है वो हम यही चाहते हैं कि हमारे राज्य में, झारखंड राज्य में बीजेपी की सरकार रहे, और हम उनके साथ और हमेशा विकास का काम करने के लिए आपके साथ उपस्थित हैं। जहां बोले वहां खड़े हैं। तो कहा जाए तो धुस्का के साथ हमने चर्चा की, लोगों का मिजाज भी जाना। तमाम लोग जो अभी हमें मिले हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो राजनीतिक फिजा है वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ है। हालांकि अब देखना होगा, क्योंकि चुनावी माहौल है और मतदान के दिन अगर कहा जाए तो मतदान तो तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन मतगणना के बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि आखिर झारखंड का ताज किसके सिर बनेगा। कैमरा पर्सन उमेश के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।